नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ ना कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं बिहार की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबर जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ मिनटों में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार में शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि बिहार में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, जिससे गरीब और आम जनता प्रभावित हो रही है। बिहार में अब दवाइयां 30 से 40% तक सस्ती होंगी, जिससे गरीब और मजदूर लोग बेहतर इलाज करा सकेंगे। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों को नहीं मिली NBA मान्यता, आधारभूत संरचना सुधारने की जरूरत पर जोर। पटना में होगा भोजपुरी सिने अवार्ड्स का भव्य आयोजन, रंगारंग प्रस्तुतियों और स्टार नाइट से सजेगा समारोह, डिप्टी CM का ऐलान। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर। नीतीश सरकार ने LPG सिलेंडर 51 रुपए सस्ता करने का ऐलान किया। ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम, आधार से जुड़े कार्यों के लिए 1000 कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। राहुल गांधी ने यूपी मिशन का किया आगाज, दलित और पिछड़ा वर्ग पर विशेष फोकस। 20 मार्च से पहले बिहार के 30 लाख किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 33,000 रुपए भेजे जाएंगे। बिहार के 7,953 पंचायतों में अब सुधा दूध का बिक्री केंद्र खुलेगा, इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। बिहार के मौसम का बदला मिजाज, कई जिलों में गर्मी ने पकड़ी रफ्तार, होली तक शुष्क रहेगा मौसम। नीट छात्रा केस में आज फिर होगी सुनवाई, कोर्ट ने जांच 5 एजेंसियों से मांगा स्पष्ट जवाब। बिहार में सरकारी खजाने पर ताला लगा, 10 मार्च तक सिर्फ 2 कामों के लिए ही भुगतान होगा। बिहार के 25 जिलों में बहुत जल्द चीनी मिल खुलेगी, इससे गन्ना किसानों को बड़ा फायदा होगा। संजू सैमसन की धमाकेदार 97 रनों की पारी, भारत सेमीफाइनल में पहुंचा, वानखेड़े में इंग्लैंड से होगी टक्कर। प्लास्टिक बोतल निस्तारण को लेकर जागरूकता की जरूरत, सही तरीके से रिसाइकलिंग से बचेगा पर्यावरण। भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत न मिलने पर लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, 4 घंटे तक विरोध। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को अब जनता से किए वादे पूरे करने होंगे। RRB ग्रुप D के 22,195 पदों पर आवेदन, आज अंतिम तारीख, फीस भुगतान 5 मार्च तक संभव। बाढ़ में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, होली से पहले उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार में 1 अप्रैल से जनगणना 2026 शुरू होगी, मात्र 45 दिनों में घर घर सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। बिहार में 13,500 पदों पर होमगार्ड की भर्ती फिर से होगी, डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने आदेश जारी किया। ग्रामीण क्षेत्रों में 725 हट बाजार होंगे, विकसित 3 चरणों में पूरी होगी योजना, ई नाम से जुड़ेंगे सभी बाजार। जहानाबाद में रिश्वत के आरोप में राजस्व कर्मी निलंबित, भ्रष्टाचार पर सख्त प्रशासनिक कदम। पटना पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भन्नाफोड़ किया, कई धंधेबाज गिरफ्तार। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और विकास पर काम होना चाहिए। CM नीतीश के जन्मदिन पर देहदान का संकल्प, सामाजिक संदेश के साथ मनाया गया अवसर। नालंदा के गांव में अनोखी रंगों की जगह भक्ति और संयम की परंपरा। ईरान इजराइल तनाव के बीच खाड़ी देशों में रह रहे बिहारियों की बढ़ी चिंता, दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। बिहार में मार्च महीने में 18 दिन बैंक बंद रहे, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 11 दिन कामकाज नहीं होगा। बिहार के बक्सर जिले में 1700 करोड़ की लागत से कोका कोला और सीमेंट का फैक्ट्री बनेगा, बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। शेयर बाजार में गिरावट के आसार, वैश्विक तनाव का दिख सकता है असर। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम, 25 लाख महिलाओं के खातों में 100 रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, करीब 500 करोड़ रुपए एक साथ जारी। बिहार में मजदूरी के साथ अब घर का सपना भी पूरा होगा, PM आवास योजना के तहत बिहार के 10 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति मिली है। बिहार में 10 मार्च से पहले 30 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम सीधे राशन कार्ड से काटे जाएंगे। गैर सरकारी DLH संस्थानों में तृतीय चयन सूची 6 मार्च को होगी जारी, 9 मार्च तक चलेगा नामांकन, शेष रिक्तियों के आधार पर सूची तैयार। UTS ऐप बंद, रेल वन ऐप से होगी टिकट बुक, एक ही प्लेटफॉर्म पर रिजर्व और अनारक्षित सुविधा। बिहार के गया जिले में शराब तस्करी के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर पथराव हुआ, जिसमें 2 अधिकारी घायल हो गए, भारी मात्रा में शराब भी बरामद हुई।
तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में खुलेआम बहू बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिहार में राशन कार्ड ई-केवाईसी पर बड़ी सख्ती। 28 मार्च 2026 तक आधार सीडिंग अनिवार्य। समय पर अपडेट नहीं कराया तो राशन कार्ड हो सकता है निलंबित। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा कड़ी निगरानी में जारी। शून्य सहनशीलता नीति लागू। 10,699 केंद्रों पर परीक्षा। बिहार में 30 लाख फर्जी ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द होंगे। परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं। बिहार में सड़क हादसे में मृत्यु होने पर अब मृतक परिवारों को 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना के नए पंजीकरण। सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। बुजुर्गों और छोटे किसानों को विशेष लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जल्द। 2,000 रुपए किसानों के खातों में होंगे हस्तांतरित। इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी जरूरी। बिहार नेपाल सीमा पर जाली नोटों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना में बहुत जल्द 24 और सीएनजी पेट्रोल पंप खुलेंगे। प्रस्ताव पास किया गया है। पटना उच्च न्यायालय का बड़ा कदम। 42 विधायकों को नोटिस। विधानसभा में बहुमत से जुड़े मामले पर सियासी हलचल। तेज आवाज वाली मॉडिफाइड गाड़ियों पर सख्त। 15 दिनों में राज्यव्यापी जांच अभियान। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना। बिहार में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनेगा। भाजपा के विधायकों ने इसकी मांग की है। बिहार में पहली चरण की जनगणना 1 अप्रैल से शुरू होगी। सहायक कर्मी घर घर जाकर डिजिटल जनगणना करेंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत राहत। 60 से 69 वर्ष तक 400 रुपए। 80 वर्ष से अधिक आयु पर 500 रुपए। प्रतिमाह आधार अपडेट अनिवार्य। 5 और 15 वर्ष की आयु पर जैविक विवरण अपडेट कराना जरूरी। सेवा पूरी तरह निःशुल्क। बिहार में अवैध बालू खनन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त है। पिछले 1 महीने में करीब 5,000 जगहों पर छापेमारी की गई और 673 वाहन जब्त किए गए। पटना में डेंगू का कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 180 नए मरीज संक्रमित हुए हैं। डॉक्टरों ने स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी है। विधानसभा बजट सत्र में जोरदार हंगामा। लोक गायिका और सांसद मैथिली ठाकुर के बयान पर तीखी बहस। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का दावा। 5 सीटें गठबंधन के खाते में जाने की संभावना। बिहार के छपरा जिले में नकली फॉर्च्यूनर तेल और नमक बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिहार में फर्जी तरीके से ऑफलाइन जमीन की रसीद काटी जा रही है। लोगों को सतर्क रहने का सख्त निर्देश दिया गया है। श्रमिक कार्ड धारकों के लिए जरूरी अपडेट। कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य। 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ। जीविका दीदी कार्यक्रम को मजबूत। महिला स्वयं सहायता समूहों को आरण और प्रशिक्षण। 10वीं किस्त का भुगतान जारी। भागलपुर जिले में अब सीधे ई चालान काटे जाएंगे। सीट बेल्ट और रेड लाइट क्रॉसिंग करने पर सीधे चालान होगा और कैमरों से निगरानी की जाएगी। बिहार के 789 सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण, स्मार्ट क्लास और लैब की व्यवस्था होगी। ग्रामीण विकास को नई रफ्तार। सड़क, नल जल और बिजली परियोजनाओं पर तेज काम। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से हजारों किलोमीटर सड़क निर्माण। मौसम विभाग की चेतावनी। कई जिलों में घना कोहरा। उत्तर बिहार में हल्की बूंदाबांदी की संभावना। किसानों को सावधानी की सलाह। केंद्रीय मंत्री जीतराम मांझी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के 90% शिक्षक सिर्फ 3 घंटे पढ़ाते हैं और केवल 10% शिक्षक ही अच्छे से पढ़ाते हैं। उन्होंने जल्द सुधार की मांग की है। बिहार में 10 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्जी किसानों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। बिहार में होली से पहले शराबबंदी पर हो सकता है बड़ा फैसला। भाजपा के 22 विधायकों ने शराबबंदी खत्म करने की अपील की है। बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ा अभियान। 12,500 ट्रांसफार्मरों पर लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। आंगनबाड़ी भर्ती का इंतजार खत्म। 5 जिलों में प्रक्रिया शुरू। 12वीं पास महिलाएं 20 नवंबर तक करें आवेदन। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो 10 मार्च से पहले मुफ्त में अपडेट करवा लें, नहीं तो कुछ समय बाद वो रद्द हो सकता है। बिहार में 10 मार्च से पहले 30 लाख राशन कार्ड धारकों का नाम सीधे राशन कार्ड से काटा जाएगा। बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है। पंकज त्रिपाठी ने साझा किए संघर्ष के दिन। साधारण सपनों से बने बड़े कलाकार। अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति राशि सीधे खातों में हस्तांतरण। बिहार में सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और 5 साल तक मुफ्त मेंटेनेंस की सुविधा भी दी जाएगी। बिहार में अब शादी विवाह में भी डीजे नहीं बजेगा। डीजे बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। बिहार सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया है।
कुशल युवा कार्यक्रम के तहत मुफ्त कंप्यूटर और कौशल प्रशिक्षण, 1000 रूपए प्रति माह वजीफा। हर जिले में केंद्र संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर जोर। रबी और खरीफ फसलों का बीमा, प्राकृतिक आपदा पर मिलेगा मुआवजा। बिहार में महिलाओं को होली से पहले 3000 रूपए की सहायता राशि मिलेगी। डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। बिहार में 30 लाख फर्जी ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची जारी। ग्रामीण परिवारों को 12,000 रूपए की सहायता 3 किस्तों में भुगतान। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। 25 लाख महिलाओं के खातों में 100 रूपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, करीब 500 करोड़ रुपए एक साथ जारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी रणनीति। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, सक्रिय विपक्ष भी तैयारी में जुटा। बिहार में होली से पहले 26 लाख किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का पैसा जारी होगा। बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है। बिहार में अब सड़क के किनारे मीट, मछली और मुर्गा नहीं बिकेगा। बिहार सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया है। बीज और खाद खरीद के लिए पात्र किसानों को सब्सिडी राशि सीधे बैंक में भेजी जा रही है। दिव्यांग व्यक्तियों को 1250 रूपए मासिक पेंशन के रूप में सहायता दी जा रही है।